हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। इस वीडियो का आगाज़ मैं एक सवाल से कर रहा हूँ और सवाल है, डू यू नो वाई पीपल स्ट्रगल फाइनेंशियली? क्या आपने कभी सोचा है कि अक्सर लोग माली तौर पर दूसरों से पीछे क्यों रह जाते हैं और ज़िंदगी में जो वो हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है, वो हासिल नहीं कर पाते? इसकी सबसे बड़ी वजह वो बातें हैं जो पैसे के बारे में हम बचपन से सुनते चले आ रहे होते हैं और हमारे जहनों में बैठ जाती हैं। और बदकिस्मती से वो बातें नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा होती हैं और पैसे के हवाले से एक डर हमारे अंदर बिठा दिया जाता है बचपन से ही। या आप ये समझ लें कि एक मेंटल ब्लॉक हमारे जहन में क्रिएट कर दिया जाता है। टिफनी वुडफील्ड इज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल और उन्होंने मेंटल ब्लॉक टू मेकिंग मनी को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। टिफनी कहती हैं कि अ मेंटल ब्लॉक टू मेकिंग मनी इज अ नेगेटिव बिलीफ यू लर्न ग्रोइंग अप that allows you to blame outside circumstances for why you don't have more money in your life. So Tiffany भी अपनी definition में यही कह रही हैं कि वो negative beliefs that we learn growing up, ये हम लर्न करते हैं क्योंकि हम ये सुन रहे होते हैं ऐसी बातें पैसे के बारे में अपने वालिदैन से, अपने दूसरे बड़ों से, अपने फ्रेंड्स से, सोशल सर्कल से, और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। एंड व्हेन वी ग्रो अप, इन थॉट्स को, इन मेंटल ब्लॉक्स को अपने जहन से निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादा लोग तो हुकूमत को ब्लेम करते हैं, स्पेशली महंगाई के हवाले से। और जब उनसे पूछा जाए कि महंगाई से मुकाबले के लिए वो क्या कर रहे हैं, तो उनका जवाब होता है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करे। अच्छा, जब ये लोग कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करे, तो ज़ाहिर है ये एक एक्सपेक्टेशन होती है अवाम की अपनी हुकूमत से, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि शायद हुकूमत की वजह से ही तो महंगाई इतनी हुई है, तो उन्हीं से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों ने अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल हुकूमत को दे दिया है, जो रिस्पॉन्सिबल थी महंगाई के लिए। अब हुकूमत कितने अरसे में महंगाई कम करेगी, उसका कुछ पता नहीं होता। तो सवाल ये है कि क्या आप इंतज़ार ही करते रहेंगे कि महंगाई कम हो, हुकूमत उसको कम करे, या खुद भी कुछ करेंगे? एक्सटर्नल फैक्टर्स का कंट्रोल हमारे पास नहीं होता, लेकिन कुछ करने का कंट्रोल हमारे पास ज़रूर है। तो ये भी एक मेंटल ब्लॉक है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ मेंटल ब्लॉक्स यूनिवर्सल होते हैं, यानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ कल्चर्स में ज़्यादातर वालिदैन अपने बच्चों को पैसे के बारे में एक जैसी बातें बता रहे होते हैं। और आई एम श्योर कि आपने भी अपने पेरेंट्स से ये बातें ज़रूर सुनी होंगी। तो अब मैं आता हूँ मेंटल ब्लॉक नंबर 1 पर, और वो है मनी इज़ हार्ड टू गेट, यानी कि पैसा कमाना आसान नहीं। जी हाँ, हम ये बात अपने पेरेंट्स से ज़रूर सुन रहे होते हैं और आई एम श्योर कि आपने भी सुनी होगी। बचपन से ही हमको ये बताया जा रहा होता है कि पैसा कमाना आसान नहीं है, और ये बात हमारे जहन में बहुत बुरी तरह से बैठ जाती है। और हम कहते हैं कि पता नहीं पैसा ऐसी क्या चीज़ है कि उसको कमाना इतना मुश्किल है। और आप जानते हैं कि इंसान की फितरत होती है कि मुश्किल काम नहीं करने, सिर्फ आसान काम करने हैं, तो हम एफर्ट ही नहीं करते, और ये एक मेंटल ब्लॉक, बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक क्रिएट कर देता है हमारे जहनों में। अब आते हैं मेंटल ब्लॉक नंबर 2 पे, और वो है कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, यानी कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता। और आई एम श्योर कि ये बात भी आपने अपने बड़ों से ज़रूर सुनी होगी, और इससे ये मैसेज दिया जा रहा होता है कि हमारे पास पैसा लिमिटेड है या बहुत ज़्यादा नहीं है, लिहाजा हमारे बचपन की बहुत सी फरमाइशों को पूरा भी नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का ये कहना कि पैसा दरख्तों पे नहीं लगता उनके लिए सच भी होगा, लेकिन हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान की भी, दुनिया भर की, जहाँ पे लोगों ने कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू किया और फिर वो बहुत सक्सेसफुल हो गए। रैग्स टू रिचेस की स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए इसको भी एक मेंटल ब्लॉक कहा जाता है, जहाँ पे ये आपकी क्रिएटिविटी रोक देता है। लिहाजा आप इसको भी अपने जहन से निकालें और कहें कि जी, मैं दरख्तों पे पैसा लगा सकता हूँ। अब आ जाए मेंटल ब्लॉक नंबर 3 पे, और वो है लिव विद इन योर मीन्स, यानी जितनी चादर उतने ही पाँव फैलाओ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बात को मैं मेंटल ब्लॉक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक अच्छी एडवाइस है। टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल ये एक अच्छी एडवाइस है। जाहिर है कि इसका मतलब ये है कि हमको अपनी आमदनी के हिसाब से ये खर्च करना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि खर्चे तेजी से बढ़ते रहते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है और हमारी आमदनी में उस तेजी से इजाफा नहीं होता। और ये वो पॉइंट होता है जब हमारी लाइफ में हम फाइनेंशियली स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। सो कमिंग बैक टू द एडवाइस, जितनी चादर उतनी ही पाँव फैलाओ इज़ अ गुड एडवाइस, बट मैं ये कहूँगा कि इट्स एन इनकम्प्लीट एडवाइस एंड अ मेंटल ब्लॉक। मैंने अपनी एक वीडियो में ये डिस्कस भी किया था कि आप अपने खर्चे एक हद तक ही कम कर सकते हैं। लिहाजा ये सही है कि आप खर्चे अपनी आमदनी के हिसाब से करें, लेकिन आपको मुस्तकिल अपनी आमदनी को बढ़ाना है ताकि आप पाँव फैलाकर आराम से रहें। आपको चादर की लंबाई पर काम करना है, ना कि पाँव सुकेड़ने पर। Yes, do live within your means, but keep expanding your means is the complete advice. Fear of losing एक और रीज़न है जिसकी वजह से अक्सर लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। उनका या उनकी फैमिली में अगर किसी ने बड़ा नुकसान उठाया होता है तो उसका डर एक नेचुरल बात है, लेकिन ऐसी सूरत में भी इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि नुकसान किस वजह से हुआ।
کیا جو پیسہ لگایا گیا تھا اس میں رسک اسیسمنٹ کی گئی تھی اور کیا پوری سمجھ بوجھ اور نالج کے ساتھ انویسٹمنٹ کی گئی تھی؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، ان سوالات کے جواب بہت ضروری ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں اکثر لوگ بہت پیسہ ہار جاتے ہیں کیونکہ وہ نالج کے بجائے ٹپس پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور اگر ٹپس پہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد نقصان ہو جائے تو پھر اس کا بلیم اسٹاک مارکیٹ کو دیا جاتا ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ اس میں سٹا ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہ لوگ اپنے نقصان کی ہارر سٹوریز اپنے گھر والوں سے شیئر کرتے ہیں یا اپنے سوشل سرکل میں شیئر کرتے ہیں تو ان کی بات سن کر دوسرے لوگوں کا ایک مینٹل بلاک کریٹ ہو جاتا ہے کہ اب واقعی انویسٹمنٹ اسٹاک مارکیٹ میں بڑا رسکی ہے، یہاں تو نقصان ہو جاتا ہے، جبکہ ان کو چاہیے کہ ڈرنے کے بجائے نالج کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا سیکھیں۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پیسے کے بارے میں آپ کے مینٹل بلاکس کیا ہیں۔ یہاں ویڈیو پاز کریں، تھوڑا سوچیں اور ان کو لکھ لیں اور پھر ویڈیو پلے کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان مینٹل بلاکس کو کیسے دور کیا جائے۔ اپنی زندگی میں کوئی بھی چینج لانے کے لیے سب سے پہلے آپ کے اندر ایک ڈیزائر ہونا چاہیے، ایک وانٹ ہونی چاہیے، ڈیزائر ٹو ریئلی چینج اینڈ ناٹ جسٹ اے ہاف ہارٹڈ اپروچ۔ تو اب کرنا یہ ہے کہ آپ کو اپنے لاشعور سے یا اپنے سب کانشیس مائنڈ سے یہ تمام مینٹل بلاکس کو نکالنا ہے۔ یہ جہاں پہ آپ کو کہا گیا تھا کہ پیسہ کمانا آسان نہیں، یہ بھول جائیں۔ So what you have to do is reprogram your subconscious mind. Tell yourself that کہ نہیں، پیسہ کمانا مشکل نہیں ہے and yes, I can make money grow on trees. اپنے mental blocks کو ایک ایک کر کے ڈیل کریں۔ Take baby steps, plan things. Take steps with knowledge. Knowledge آپ کو پاور دے گی، آپ کو اسٹرینتھ دے گی ٹو میک دا رائٹ ڈیسیژنس۔ یہ بات یاد رکھیں کہ زیادہ پیسے کمانے اور بنانے کی خواہش رکھنا کوئی بری بات نہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں زیادہ خوش ہوں گے اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے all you need is a positive money mindset۔ آپ نے انگریزی کی کہاوت تو سنی ہوگی کہ insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results۔ تو اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جو بھی پیسے کے حوالے سے اب تک اسٹیپس لے رہے تھے اس کو چینج کرنا ہے، اور سب سے پہلا چینج ہے یو نیڈ ٹو چینج دا وے یو تھنک اباؤٹ منی۔ اگر آپ اپنے منی مینٹل بلاکس کو راستے سے نہیں ہٹائیں گے تو آپ اپنے فائنینشیل گولز حاصل نہیں کر سکیں گے، اور جو زندگی آپ نے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے سوچی ہوگی وہ زندگی آپ کیسے جی سکیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کا مالی مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے مالی مسائل آپ خود حل کریں اور ان کو حکومت پہ یا کسی اور پر نہ چھوڑیں۔ So take control of your financial life and live the life of your dreams. Until next video, take care. خدا حافظ۔